ठीक है, हाँ प्रतिभा आगे बोले। There's one more incident which is very nice. Like I'd like to share. जब मुझे कोविड हो गया अचानक, लाइक हुआ फर्स्ट फेज में हुआ, और उस समय में लाइक वी वर ऑल नॉट प्रिपेयर्ड, तो रात को ही मैंने डिसाइड किया कि ओके आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। अब इधर में हमने कनाडा जस्ट किस तरह से हमने कनेक्शन किया इधर में बीबीएमपी वालों से, आई डोंट नो हाउ, कुछ गड़बड़ हुआ जिसमें मैं आई लैंडेड इन पब्लिक दिस वन हॉस्पिटल में, पब्लिक वार्ड में। तो पहले तो मैं सोची शायद मुझे रूम अलग होगा या कुछ होगा या 2 का होगा, बट इट वाज अ शेयरिंग ऑफ 15 पीपल इन वन रूम विद 2 टॉयलेट्स। तो मैं तो जैसे एंटर करके एकदम से बाहर आ गई, नो आई एम नॉट गोइंग इनसाइड, मैं तो बाहर चेयर पे बैठ गई। मैं बोली वो कि मैं तो अंदर नहीं जा सकती हूँ, मुझे जो ऐसे और कम बीमारियां नहीं है जो मैं और यहाँ से लेके चली गई तो गड़बड़ हो जाएगा। आई वाज जस्ट सिटिंग आउटसाइड। वो नर्स 2 बजे आके बोली मैम आपको तो अंदर जाने पड़ेगा, आपका कमरा आपका वो बेड पे लगा हुआ है। आई वाज सिटिंग एंड आई वाज नॉट, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देन आई डिसाइडेड, आई टोल्ड कृष्ण जी अब आपने ही, यू हैव ब्रॉट मी टू दिस प्लेस, नाउ यू हैव टू टेक केयर, आई सरेंडर। ये बोल के फिर मैं गई ना, मेरे पास चादर, मैं तो सोती थी सब चादर वदर हो गया, सो आई नेवर टुक एनीथिंग फ्रॉम माय हाउस आल्सो, ये सब चीज के लिए बेडशीट वगैरह, वहां पे तो खाली एक वो था, गद्दा था। सो एनीवे आई उस दिन तो रात कर किसी तरह से रोते रोते मैं सो गई, एंड आई जस्ट आई एम सरेंडरिंग, मुझे नहीं पता, आप लाए हो, आप ही जानो। अगले दिन मॉर्निंग कुछ उधर लेडीज ने मुझे देखा तो दे सॉ मी क्राइंग, सो दे अरे दे आर स्पीकिंग कन्नड़ा लैंग्वेज, क्या हुआ, डोंट वरी, हम लोग सभी कोई ऐसे आए हैं, वी आर ऑल फाइन, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। So they were thinking I was crying because of COVID, but I was not crying because of COVID. I was scared of the reason that I'm in place where I'm at. But when I saw the people and then I saw everything, and then I saw families coming and एक नहीं दो नहीं पूरा परिवार आ रहा है and they are all enjoying. I somehow enjoyed that experience, and 5 दिन में रही and 5 दिन में I made everyone friends and I had a very nice time there. और it was, अगर प्राइवेट में जाती तो शायद मैं रोती ही रहती कि मुझे कोविड हो गया, बट it was जहाँ पे मैं थी वहाँ पे it was a scene like we were all merry making. So it was that was a very nice experience for COVID का. So yeah, I think हम समझते नहीं है, लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा सरेंडर करने लगे और फॉरगिवनेस ये सब थोड़ा थोड़ा सीखने लग जाते हैं तो इट मेक्स अ डिफरेंस. ओनली थिंग इज हम कभी कभी ये नहीं समझ पाते कि हम तो समझ रहे हैं पर अगले वाले को कैसे समझाएं. दैट थिंग अभी तक हम नहीं समझ पाए कि वो भी अपने ही तरीके से समझेगा. बट बिकॉज हम पेरेंट्स, या कभी कभी ऐसे होते हैं कि हम पेरेंट्स हैं तो हम सोचते हैं कि हम उनको समझाएं, हम करें, वी कैन नॉट टेक देयर जर्नी. बट हम सोचते हैं कि शायद हमने सीख लिया तो हम उनको सिखाने के चक्कर में कभी कभी इसको यहाँ पे मार खा जाते हैं कि वी एक्सपेक्ट दे टू लर्न. हम 50 साल में सीख रहे हैं, हम सोचते हैं कि वो 20 साल में ही सीख जाए. एक हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है प्रतिभा ने, और मैं इस बात पे ना थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ. पहली बात कि किसी को सिखाने की कोशिश नहीं करनी है, हमें खुद वो करना है जो हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं. कि पेरेंट्स जो करेंगे ना बच्चे ऑटोमेटिकली सीख लेंगे. अगर पेरेंट्स किसी बच्चे को कोई, मैं ये वैल्यू सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वैल्यू सिस्टम की, हाँ मैं जस्ट एक जनरल समझा रहा हूँ, सबको समझा रहा हूँ कि वैल्यू सिस्टम में इन चीजों में पेरेंट्स जो करते होंगे बच्चे अपने आप उसको सीखेंगे. अगर वैल्यू सिस्टम में कुछ बच्चों को सिखाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि पेरेंट्स उस चीज को खुद नहीं करते हैं. दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं सारे पेरेंट्स को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी भूल होती है, और मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ शब्दों का फेर है, लेकिन मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो अगर समझ में आ जाए लोगों के, कि पेरेंट्स जब अपने को पेरेंट्स समझते हैं तो सबसे बड़ी भूल होती है. इस सत्संग में मैं यही लोगों को समझाना चाहता हूं कि इस चीज से दूर हो जाए, इस थॉट से दूर हो जाए कि आप पेरेंट हैं. पेरेंट तो सिर्फ एक ही है, वो
जो कि सबका पेरेंट है, और आप सिर्फ केयर टेकर हैं। उसने अपने बच्चे 1 2 3 4 जितने भी आपको दिए हों, आप उतने लकी हैं, आप केयर टेकर हैं उसके बच्चों के। और आप, मैं सबको ये बात एक कहना चाह रहा हूं कि जब आप एक केयर टेकर के भाव से देखने लगते हैं ना, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जैसे ही चेंज होता है, आप पेरेंट्स से केयर टेकर बन जाते हैं और हर चीज में भगवान को इन्वॉल्व करते हैं कि तुम्हारे बच्चे हैं और मैं केयर टेकर हूं। और जब आप केयर टेकर के रोल में आ जाते हैं, तब आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। इसीलिए मैं हर किसी को कहता हूं कि प्लीज 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 भगवान की खातिर भूल के भी अपने को पेरेंट मत समझो। सबसे बड़ा गलत काम हो जाएगा अगर हम लोग अपने को पेरेंट समझने लग जाएं, क्योंकि पेरेंट एक ही है, सबका पेरेंट वही है। आप लकी हो, आपके पास बच्चे हैं और आप उनके केयर टेकर हो, और ये सोचना कि आपने जवाब देना है कि आपने कितनी अच्छी से, कितनी भली भांति से इनका टेक केयर किया है। बस ये सबके लिए था, ये प्रतिभा सिर्फ आपके लिए नहीं था, एक जनरल बात थी जो कि मैं सबसे शेयर कर रहा था कि पेरेंट तो हम है ही नहीं, पेरेंट तो एक ही है, सबका है, जो कि हम केयर टेकर्स हैं। दिस समटाइम्स कुछ भी होता है, प्रॉब्लम्स होता है, तो इट इज नॉट बिकॉज कई बार आपको गलत समझा जाता है, आप उसको जस्टिफाई करने लग जाते हो या जो भी है, एंड दैट चिल्ड्रन आल्सो पिक अप सम थिंग्स। ये मतलब ये सब जो होता है परिवार में, कई बार योर उसके कारण भी बहुत बच्चों पर असर पड़ता है कई बार। तो मे बी हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप अपने रोल को एज अ केयर टेकर देखोगे, अगर आप दोनों पेरेंट अपने अपने रोल को एज अ केयर टेकर देखोगे, बट अगर दोनों पेरेंट, मैं सिर्फ एक, इसीलिए मैंने जनरल बात की कि अगर एज पेरेंट्स हम भूल जाएं अपने रोल को, हम एज केयर टेकर्स अपने रोल को देखने लगे, दोनों पेरेंट्स अगर ये देखने लगेंगे, तो ऑटो करेक्शन होने लगेगा बहुत चीजों में, हमारी अपनी एक्शन में ऑटो करेक्शन होने लगेगा। हम इतने सालों से ऐसे, हमारी सोच ये नहीं थी, हम अपने को पेरेंट्स समझते आए हैं, तो सडनली अगर हम चेंज होंगे तो बच्चों को चेंज होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, इंस्टेंट उनका चेंज नहीं होगा। इतने सालों में जो उन्होंने सीखा समझा जाना है, वो कुछ दिनों तक तो उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जैसे ही आप पेरेंट के माइंडसेट से निकल के केयर टेकर के माइंडसेट में आओगे, तो आप देखोगे कि आपका अप्रोच चेंज होगा, आप चीजों को अलग तरीके से देखने लगोगे, और आप खुद ये देखोगे कि एज अ केयर टेकर आर यू डूइंग अ गुड जॉब, आर यू डूइंग द बेस्ट पॉसिबल। बाकी क्या होता है उनकी किस्मत में नहीं होता, ये तो भगवान जो पेरेंट है वो देख लेगा, वो कर लेगा। हमारा काम सिर्फ एज केयर टेकर है। मैं देख रहा हूँ एक हाथ है संदीप जी का। संदीप जी प्लीज बोलें। सर नमस्कार सर, मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। सर ये 94-95 के आसपास की बात है, 93-94, जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो वहाँ पे कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से मैं काफी परेशान था। तब हमारे हॉस्टल के पास एक गायत्री टेम्पल हुआ करता था, मैं वहाँ रोज शाम को जाता था। तो मैं तब महसूस करता था, जब मैं मूर्ति की ओर देखता था, कि माँ की आंखों में आंसू हैं। अब मैं नहीं जानता वो मेरा वहम था या वो था, तो मेरे मन में ये फीलिंग आती थी कि एक अपने बच्चे की तकलीफ को देख के माँ की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आपने जैसे मूर्ति को देख के स्माइल देने की बात कही, ये उसी बात पर मुझे ध्यान आया कि हाँ, ये चीज मैं महसूस करता था। दिल में आपके जो भाव होगा ना, वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जी सर, तो यहाँ एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या ये सिर्फ मेरे को ही दिखता तो था? उनकी आंखों में आंसू दिखेगा, बिल्कुल। तो वो सिर्फ मुझे दिखेगा या बाकी लोगों को भी दिखेगा? नहीं, आपको दिखेगा, बाकी लोगों को वो दिखेगा जो उनके भाव है। जाकी रही भावना जैसी। बाकी लोगों को वो दिखेगा जो उनके भाव है, और आप उसी समय अपने भाव को पलट लो, देखो उनके भाव पलट जाएंगे। जी सर, ठीक है।
ठीक है, भगवान से इंडिविजुअल रिलेशन होता है, 1 to 1, कोई नहीं है बीच में आपके और भगवान के बीच में। गुरु भी सिर्फ आपको ले जाके भगवान के सामने खड़ा करता है, मतलब आपका 1 to 1 बनाता है। जी ठीक है सर, थैंक यू। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको माता की आंखों में आंसू दिखे, मतलब मैं एक बात बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि उस समय आप दुखी थे। जी सर। लेकिन उसी क्षण में वहां पर कोई स्माइल करता हुआ बहुत खुश इंसान खड़ा होगा, तो उसको सिर्फ स्माइल और आंखों में चमक दिखी होगी। जी राजेश जी, यहाँ पर एक छोटी सी बात और दिमाग में आती है कि यदि हम खुश हैं, हम अंदर से हमने भगवान जी को स्माइल दिया, भगवान जी ने हमें मल्टीफोल्ड करके स्माइल दे दिया वापस। अब संदीप जी उदास थे, संदीप जी अपनी जीवन की परेशानियों से जूझ रहे थे, वो रो रहे थे, तो उनको जो भी उनकी डायटीज हैं उनके आंखों में उनको आंसू दिखाई दिए। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि लाइक मिरर हो गया, जैसे आपने कहा कि जो आप हैं जाकी रही भावना जैसी, वो हमें वैसे ही दिखाई देंगे। तो मुझे एक बात ये बताएं कि मतलब समाधान कैसे निकलेगा? समाधान कैसे निकलेगा? मैं ये कह रही हूँ, आज मैं ये कह रही हूँ कि भगवान जी, मैं घर छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा बाहर, तो आप जरा संभाल के रखना। भगवान जी कहें, अब आप, यदि मैं इसको लिटरल मीनिंग निकालूं तो मुझे माफ कीजिएगा, यदि लिटरल मीनिंग सही ना हो, तो जैसे हमने बोला भाई मैं जा रही हूँ, आप घर में, मतलब मेरे को जाना पड़ेगा, तो आप मेरे साथ चलें, या आप घर में रहे। तो भगवान कहें चले भाई, तुम भी जा रही हो, मैं भी चलता हूँ। हाँ, अगर आप ले जाओगे तो वो चलेंगे, जैसा आप भाव रखोगे। हाँ, तो फिर मतलब और यहाँ पर जो सवाल पूछा आपने नीलम जी, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बताना चाहता हूँ। और संदीप जी, अगर आप ध्यान दे रहे हो ना, थोड़ा सा सुनना, मैं यहाँ पे कुछ कहने जा रहा हूँ। जी सर, मैं सुन रहा हूँ। आपके एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस जो है ना, उसको यूज कर रहा हूँ मैं कुछ समझाने के लिए यहाँ पर। और जिसकी समझ में आ जाए, तो मैं ये बता रहा हूँ नीलम जी की बात पर एक इंसिडेंट मैं बताऊंगी, जो उन्होंने बोला नीलम जी ने कि मैं अगर जाना चाह रही हूँ, भगवान को जैसा हम एक्सप्रेशन देंगे वैसा मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा, मैं जाना चाह रही हूँ। नीलम जी की बात पर मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ जो मेरे संग हुआ। मैं पहली बार वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी। मैं हमेशा बहुत मन था जाने का, लेकिन जा नहीं पाती थी। एक बार हमारा प्रोग्राम बना, हम अपनी गाड़ी से वैष्णो देवी जाने का निश्चय किया। जैसे ही हमने यहाँ दिल्ली से शुरू किया, बॉर्डर पर हमारा चालान कटा। अब जब हम उससे आगे बढ़े, हमारी गाड़ी, और जबकि तब हमारी गाड़ी पुरानी नहीं थी, नई गाड़ी थी, कुछ समय ही हुआ था, 2-3 ही साल हुए थे गाड़ी को। गाड़ी हमारी खराब हो गई। हमने गाड़ी ठीक कराई एक जगह, तो वो वहां पे हमारा क्रेडिट कार्ड नहीं चला। मेरे हस्बैंड लिमिटेड पैसा लेके चले थे, क्योंकि वो बोले जब क्रेडिट कार्ड है तो मैं कैश कम लेके चलूंगा। तो हमारा कैश हमने वहां पे, क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा था, तो हमारा कैश दिया। पहले हमारा चालान कटा, फिर कैश। वहां वैष्णो देवी तक पहुंचते पहुंचते हमारे जहां भी हम क्रेडिट कार्ड चलाना चाहे, कहीं क्रेडिट कार्ड नहीं चला, सब जगह हमें कैश देना पड़ा। किसी तरह से हम पहुंच गए, दर्शन कर लिया। दर्शन करके जब हम उतरे वापस होटल में, हमने पैसा देना चाहा, तो वो बोला कि क्रेडिट कार्ड दिया, तो वो बोला कि क्रेडिट कार्ड, हम मशीन खराब है, कैश। अब हमारे पैसे खत्म हो गए। हम वो देके लिमिटेड 1000 रुपए या 1500 रुपए से हम वापस वहां से जर्नी शुरू की है। जब हम और क्योंकि हम उसी समय गए और वापस आए, हम हॉल्ट नहीं किए थे, तो रात को हमने दर्शन किया, ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी थी। पहुंचने के बाद 2 घंटा रेस्ट करके चढ़ाई शुरू की, रात को भैरव जी करके रात को ही उतर आए, और सवेरे हम 2 घंटे सो के वापस स्टार्ट बैक कर दिए। 12 बजे हम वापस स्टार्ट। बच्चों के संग थे। जब हम रात होने लगी, गाड़ी खिंच नहीं रही थी, क्योंकि दोनों, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर, दोनों को नींद आने लगी, और मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, और ये लगा कि अब गाड़ी नहीं खींचेगी, क्योंकि दोनों ड्राइव करते करते आंख बंद होने लगी थी। तो हमने सोचा चलो हम रात को होटल में कहीं रुक जाएंगे।
हमने बहुत दूर तक हर होटल में गाड़ी रोक के बोला, सब जगह फुल फुल। रात का 12 बज रहा, हमें कहीं भी कोई भी रूम नहीं मिल रहा। एक लास्ट होटल में मेरे हस्बैंड और मेरे देवर उतरे, बोले रुको, नहीं होगा तो देखेंगे क्या करेंगे। गए तो उसने बोला नहीं, रूम खाली नहीं है। उन लोग वापस आ रहे थे, तो मैंने जस्ट प्रे किया कि माता रानी, मैं आपके दर्शन करके आ रही हूँ। आपने बोला आप अपने जो भी परेशान होते हैं आप उनकी सॉल्व करते हैं। मेरे छोटे बच्चे हैं, इनको लेके मैं, उस समय मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, बोले या तो मैं यहीं सोऊंगी, नहीं तो मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती, अब आप रास्ता दिखाइए। और लिटरली ये इंसिडेंट, वो मेरे हस्बैंड को मना कर चुका था। मेरे हस्बैंड और देवर वापस कार तक आ गए, पीछे से एक दौड़ता हुआ आदमी आया, बोले सुनिए सुनिए सुनिए। बोले क्या हुआ? बोले कि ना मैं एक रूम में पार्टी चल रही है ये स्टाफ की, वो खाली करा रहा हूँ, अगर आप 1 घंटे रुक जाएंगे तो मैं वो रूम आपको दे दूंगा। हमने बोला चलो वो तब हमें वो रूम मिला। हम रात को रुक के फिर नेक्स्ट डे ट्रैवल किए, हमारा क्रेडिट कार्ड ये सब फिर मॉर्निंग में काम किया। ये हमारा एक्सपीरियंस। जस्ट प्रे टू हर कि हेल्प अस। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और इससे भी यही बात समझ में आता है कि आप भाव जैसा रखोगे। और यहाँ पर मैं 1-2 बातें और बताना चाहता था संदीप जी के एक्सपीरियंस से रिलेटेड, और नीलम जी ने जो बोला कि इसमें यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात समझाना चाहता था, और जिसकी समझ में आ जाए। जैसे संदीप जी परेशान थे और जब वो मंदिर गए तो उन्होंने माता की आंखों में आंसू देखे, और मैंने जैसे बता रहा था कि अगर आप स्माइल करते हैं तो मूर्ति आपके वापस स्माइल करती है, फिर आप जितनी बड़ी स्माइल करते हैं आपको उतनी बड़ी या उससे बड़ी स्माइल वापस मिलती है। और मैं यहाँ पे ना कुछ एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ लोगों का इस बात पे कि आपके अंदर जो भी भाव है ना, वो मूर्ति से, भगवान की मूर्ति से रिफ्लेक्ट तो हो ही रहा है। अब इस चीज से आप समझें कि अगर वो मूर्ति से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो भी आपके अंदर भाव है पहले ट्रांसमिट हो रहा है। मूर्ति से रिफ्लेक्ट तो तब हो रहा है ना जब वो ट्रांसमिट हुआ। तो इस बात को यहाँ पे बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, और जिसकी समझ में आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबकी समझ में आएगी, लेकिन जिसकी समझ में आ जाए कि आपका जो भी भाव आपके अंदर है, आप जिस भी दशा में है, अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं अंदर से, तो आपके अराउंड अच्छी वाइब्रेशन ट्रांसमिट हो रही है। और अगर आप अंदर से रोना, रोंदू, सड़ा हुआ फील कर रहे हैं, तो वो रोंदू, सड़ा हुआ वाइब्रेशन आपके सराउंडिंग में जा रही है। और ये भी आपके कर्मों में को डिसाइड करता है। आप समझे इस चीज को। रोने वाला वाइब्रेशन क्यों यूनिवर्स में डालें? माना दुखी है, लेकिन आपको उस चीज को बदलना है, उस दुख को स्प्रेड नहीं होने देना यूनिवर्स में, क्योंकि जो भी आपके अंदर थॉट है, जो भी है, वो ट्रांसमिट होएगा ही होएगा। तो अपने, जब आप दुखी भी है ना, तो उस दुख को प्रेयर में कन्वर्ट करते हैं। दुख का वाइब्रेशन मत स्प्रेड होने दें, रादर प्रेयर का वाइब्रेशन स्प्रेड होने दें। क्योंकि जब दुख का वाइब्रेशन स्प्रेड होगा तो आपके नेगेटिव कार्मा बढ़ते हैं, और उसी को आप अगर पलट देते हैं और प्रेयर का वाइब्रेशन स्प्रेड करते हैं तो आपके पॉजिटिव कार्मा बढ़ते हैं। कई लोग ये सोच रहे हो क्या हम दुखी हैं तो हम दुखी भी नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं, लेकिन आपके नेगेटिव कार्मा में इजाफा हो रहा है। बट आई थिंक ये हम लोग सब कुछ शायद एक उम्र के बाद ही समझते हैं। जब उस समय विपत्ति हो रही होती है तो किसी को ये एहसास नहीं होता है, कोई समझाए तो उसमें ये मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये अपॉर्चुनिटी ली ये बताने की कि हमने भी, अगर हमारी समझ में आ गया है तो अपने बच्चों से और औरों से हम इस बात को
एट द राइट टाइम शेयर करें। ये नहीं जब वो दुखी है, जब वो गुस्से में है, तब शेयर नहीं करना होता, क्योंकि तब वो रिसीविंग मोड में नहीं होते हैं। जब लोग हैप्पी और नाइस मोड में होते हैं तब इतनी इंपॉर्टेंट बातों को शेयर किया जाता है कि भाई हम जो भी फील कर रहे हैं ना, वो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होगा और वो मल्टीप्लाई होगा और वापस आएगा। तो अगर हम कुछ भी बुरा भी फील कर रहे हैं, तो जब भी हम नेगेटिव फील कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो उसको हमें चेंज करके प्रेयर में कन्वर्ट कर दें। दुख है, तकलीफ है, तो उसको प्रेयर में कन्वर्ट कर दें कि भगवान मेरी मदद करे। वो भाव ले आए, भगवान मेरी मदद करें, भगवान मेरे साथ खड़े, समझे? उस वाइब्रेशन को प्रेयर में कन्वर्ट कर दें तो वो आपकी पॉजिटिव हो जाए। अगर मैं डायरेक्टली बोलूं कि आप दुखी हो रहे हैं, आप हंसने लग जाएं, ये क्या, ये बेवकूफी वाली बात होगी। दुखी है, उसको पॉजिटिव करने के लिए, हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, दुख के सिचुएशन में आप उसको प्रेयर में कन्वर्ट कर दें। किसी की डेथ भी हो जाती है फैमिली में, दुखी है, बिल्कुल दुखी होने का आपका हक बनता है, लेकिन उस दुख को प्रेयर में कन्वर्ट कर दें कि भगवान जो भी हुआ है आगे इनकी आत्मा को अच्छी सदगति दें। हर दुख को प्रेयर में कन्वर्ट कर दें। मेरा ये सुझाव है, ये कोई फरमान नहीं है, ऑर्डर नहीं है, मेरा ये सुझाव है कि आपके कर्म फिर पॉजिटिव की तरफ रहेंगे और फिर रिफ्लेक्ट होके आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। फिर कई लोग समझते हैं कि दुख का कारण आया है तो दुखी होना उनका राइट है। बिल्कुल, कोई नहीं रोक सकता आपको दुखी होने से, लेकिन इसका ध्यान रखें कि दुख के वाइब्रेशन जब आप छोड़ रहे हो यूनिवर्स में, तो वो मल्टीप्लाई होके फिर और एडेड आएगा आपके पास, आप और ज्यादा दुख अट्रैक्ट करोगे। तो लोगों को मैं ये बात समझाता हूं कि दुख के वाइब्रेशन को एज दुख का वाइब्रेशन नहीं जाने दें, एज उसको प्रेयर का वाइब्रेशन जाने दें एटमॉस्फेयर, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। प्रेयर का वाइब्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।